पुष्कर में आयोजित राजस्थान और दिल्ली के कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चिंतन शिविर में संवाद करने के लिए आज लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर पुष्कर पहुंचे और दोनों राज्यों के जिला अध्यक्षों से संवाद किया। किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने पर राहुल गांधी का राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल और देहात अध्यक्ष विकास चौधरी ने राहुल गांधी की अगुवाई की। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने हजारों की संख्या में राहुल गांधी का साफा पहनाकर और हल भेंट कर स्वागत किया। राहुल गांधी ने सभी जिला अध्यक्षों के परिवार वालों से भी चिंतन शिविर में 1-to-1 संवाद किया। राहुल गांधी ने चिंतन शिविर में सभी जिला अध्यक्षों से धरातल पर काम करने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़े नेताओं के चक्कर काटने की बजाय जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या को सुनकर समाधान करने का मंत्र दिया। कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में राजस्थान और केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। प्रशिक्षण शिविर था एआईसीसी का, सचिन राव जी उसके हेड है और आज राहुल जी हमारे नेता आए हैं। सभी राजस्थान के 50 जिलाध्यक्ष और 14 दिल्ली के जिलाध्यक्ष उनके प्रभारी और हमारे जो इस राजस्थान के प्रभारी इस कैंप के जो विक्रम स्वामी जी, ये सारे लोग हम 10 दिन साल में रहे, प्रशिक्षण लिया है विभिन्न विषयों के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पे, राजनीति पे, पंचायती राज पे, बेरोजगारी पे, मोदी जी की गवर्नमेंट की विफलताओं के ऊपर, कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब चीजों के ऊपर हमारा 10 दिन मंथन हुआ है। और अब हम इसके बाद में एक प्लान बना करके, कार्य योजना बना करके जिलों के अंदर और ब्लॉक के अंदर भी इस तरीके का प्रशिक्षण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के परिवार से ही मिला है क्या बात? बिल्कुल, सारे परिवारों के साथ में उन्हें फोटो खिंचाई है और संक्षिप्त वार्ता भी की है, तो उनको ठीक लगा। दिल्ली के अंदर हिलाओ मत, मेरे फ्रेम बिगड़। जी ने ये कहा कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम डरे। भजनलाल जी का बैठना ही डरने वाला ही काम है। भजनलाल जी को बता दिया तो बीजेपी को दूसरे काम से डरने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही डर रहे हैं। कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बीजेपी को डरना चाहिए, नहीं डर रही है तो हमारे लिए तो और ज्यादा बढ़िया बात है। जनता जरूर तकलीफ पाएगी, वो हमें तकलीफ पर करिए। सर, हनुमान बेनीवाल ने एक अलग ही नाम निकाला था। नमस्कार। लगातार शिविर हो रहा है राजस्थान में, सभी जगह दिल्ली के जगह राहुल ठाकुर यहाँ पर हैं, लंबा संवाद हो रहा है, लोगों की बात को सुन रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ समय में किस प्रकार पार्टी को और मजबूत करना है, नए लोगों को जोड़ना है और जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में, जिन जिलों में हम लोग और मजबूत हो सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। सार्थक चर्चा है, बहुत व्यापक खुले मन से चर्चा हो रही है और इस प्रकार के शिविर लगाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का उसमें एहसास होता है। राजस्थान की सरकार किस तरह से काम कर रही है? ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। पहली बार बहुमत वाली सरकार जनता का इकबाल खो दे, हमने देखा है। त्राही मच रही है पूरे राजस्थान के अंदर, पानी के लिए, बिजली की व्यवस्था कुछ नहीं है, प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है और सरकार में आपस में भी इतना खिंचाव है और एक्चुअल चला कौन रहा मालूम नहीं पड़ रहा है, जवाबदेही किसी की नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है, नरेगा को बंद कर दिया और विकास काम ठप पड़े। आप गांव में जाइए, निर्माण के काम ठप पड़े क्योंकि इतनी आर्थिक मिसमैनेजमेंट सरकार की रही। सिर्फ वादे किए हैं, घोषणाएं करी हैं, बजट पढ़ के सुना दिया, लेकिन धरातल पर वो कारगर नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जो किसान वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, शहर गांव, हर व्यक्ति समझ चुका है कि जैसे चुनाव आए वो बदलाव का इंतजार कर रहे हैं और ये सरकार जिन उम्मीदों से सरकार बनी थी वो धराशायी हो गई है और देश भर में, राजस्थान में भाजपा की जो पार्टी का ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। सीबीएसई में जो ऑनलाइन मार्किंग स्कीम है, लगातार उसमें खबर आ रही है कि लोग हैक कर पा रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं, बच्चों के पेपर मिक्सअप हो रहे हैं। नौजवान, बच्चे, छात्र जो इस देश की भविष्य है, उन बच्चों को, नौजवानों को दर भटकना पड़ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। और ये जो सरकार, जो इतने सारे एग्जाम लगातार लीक हो रहे हैं, पेपर नीट के हो गए, अभी वो सीबीएसई में कंफ्यूजन चल रहा है, सीयूई टेस्ट के पर्चे में बताया, आज मुझे पता पड़ा वहाँ भी लीकेज हो रही है। जो सरकारें पेपर कंडक्ट नहीं करा सकती वो देश को क्या चलाएंगी और जवाबदेही किसी की नहीं है। शिक्षा मंत्री कुछ कह नहीं रहे, कोई जांच नहीं हो रही, सीबीआई का नाम ले लेते हैं और जांच में निकलता कुछ नहीं है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, हमेशा भाजपा नेता बोलते हैं बड़ी मछली बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, किसका इंतजार कर रहे हैं? सरकार आपकी, तंत्र आपका, राज आपका, शासन आपका, पुलिस आपकी, एजेंसीज आपकी, फिर भी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो किसी को छुपाना चाह रहे हैं या पकड़ने की आप इच्छा शक्ति नहीं है।
जनता के बीच में भाजपा पूरी तरह गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।